हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस, आज है संडे मॉर्निंग एंड लंदन में एक बहुत ही अच्छा एयर शो हो रहा है जो कि फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था एंड धीरज का फ्राइडे सैटरडे वर्किंग था। आज धीरज का ऑफ है तो आज हम सब वो देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी साथ लेके चलेंगे। देखते हैं ये एयर शो कैसा होता है। गाइस, लगातार 2 दिन से बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। आज ऑलमोस्ट 15 डिग्रीज टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हमें अगस्त में ही अपने फुल स्लीव्स के कपड़े निकालने पड़े हैं। गाइस, इस एयर शो की जो टिकट है ना, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप अपनी कार को रनवे से कितना पास जो है वो पार्क कर रहे हो। जितना ज़्यादा पास होगी उतनी ही ज़्यादा टिकट एक्सपेंसिव होगी। एंड हमारी जो कार पार्किंग है वो ग्रीन जोन में है और हमें ग्रीन जोन कहीं मिल नहीं रहा है, तो उस चक्कर में हम एयरपोर्ट के पास आ गए थे। तो अब हम ग्रीन जोन ढूंढ रहे हैं एंड फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं ग्रीन जोन में। अब हमें अपनी कार को पार्क करना है एंड फिर हम जाएंगे एयर शो की तरफ। गाइस, जो एंटायर टाइम है आज के दिन का वो है मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 5 PM तक। एंड एयर शो जो है गाइस वो 1 o'clock से स्टार्ट होगा, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो यहाँ कुछ प्लेन्स ऐसे हैं गाइस जिनके हम अंदर जा सकते हैं, कॉकपिट देख सकते हैं, कॉकपिट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड पायलट से कुछ भी चाहें पूछ सकते हैं। तो चलते हैं प्लेन के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले हम जा रहे हैं, ये है C-17 ग्लोब मास्टर 3rd। कनाडा में ऐसे 5 एयरक्राफ्ट्स हैं। फाइनली गाइस, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वेट करने के बाद हम आ गए हैं कॉकपिट की तरफ। एंड यहाँ पर भी अभी अंदर कोई है, तो फाइनली हमें पायलट ने बोला कि आप ये बेड वाला एरिया देख सकते हो, इसके ऊपर बैठ के देख सकते हो कि हमारा बेड कितना कंफर्टेबल होता है या नहीं। सी गाइस, आदू यहाँ आ गया है पायलट की सीट पर। कनाडा के एयरक्राफ्ट को एक्सपीरियंस करने के बाद गाइस, अब हम लोग जाने वाले हैं इस यूएस के एयरक्राफ्ट के अंदर। यहाँ भी गाइस बहुत लाइन है, अभी हमें अंदर जाने में काफी टाइम लग जाएगा। A few moments later. एंड गाइस, अब हम इसके कॉकपिट की तरफ जा रहे हैं। ये भी बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट था और ये जो पायलट थे ये बहुत अच्छे थे। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया इसको चलाने का कैसा है और भी क्या क्या एयरक्राफ्ट्स उन्होंने चलाए हैं। आदू फिर से पूरा पायलट बनकर बैठ गया है एंड धीरज भी अब उसको थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं।
गाइस आज इस एयर शो का लास्ट डे था और इतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा लग रहा है कि पूरी लंदन सिटी यहाँ पर आ गई है, इतना क्राउड है। और बादल तो देखो गाइस, ऐसे लग रहा है बस जमीन को छू रहे हैं। और आज ठंड तो गाइस बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नवंबर दिसंबर वाली ठंड है। अगस्त तो कोई कह ही नहीं सकता, इतनी तेज हवा चल रही है एंड इतनी ठंड लग रही है कि ऐसा लग रहा था कि हमें भी लोगों की तरह जैकेट्स पहनकर आनी चाहिए थी। सी गाइस, छोटे बड़े कितने सारे एयरक्राफ्ट्स हैं यहाँ पर। और ये शार्क वाला तो गाइस आदू को बहुत ही प्यारा लग रहा था। गाइस एक और यूएस का एयरक्राफ्ट है यहाँ पर और बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं अगर किसी को कुछ खाना हो तो। गाइस एयर शो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अब यहाँ पहले यूएस का नेशनल एंथम हो रहा है। And now sing aloud, sing proud Canada. Here it is, our national anthem, Oh Canada. एंड गाइस अब होगा कनाडा का नेशनल एंथम। And finally guys, air show has started. गाइस अब हमारी ये शटल आ गई है और अब इस शटल में बैठने वाले हैं। ये हमें थोड़ा रनवे के पास लेकर जाएगी। हमारी गाड़ी तो खैर रनवे से काफ़ी दूर पार्क हुई हुई है, लेकिन हम बस ये एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं कि शटल में बैठने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, रनवे के पास जाकर कैसा लग रहा है, वहाँ से लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी कार्स में बैठकर या कार्स के बाहर बैठकर इस एयर शो को। तो चलते हैं। देखिए गाइस यहाँ कैसे सारी ये कार्स जो हैं वो पार्क्ड हैं एंड लोगों ने बाहर चेयर्स भी रखी हुई हैं, कोई अपने गाड़ियों के ऊपर ही हैं और कितना रनवे पास में है यहाँ से देखिए। गाइस दिस वॉज ऑनेस्टली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैंने इतने पास से कभी भी एयरप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स नहीं देखे थे और वाकई ये दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत मेमोरेबल डे रहेगा।
गाइस यहाँ कुछ और भी एयरक्राफ्ट्स हैं एंड बीच बीच में कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। गाइस एकदम से इतनी तेज बारिश आ गई है और हम फिर से इस प्लेन के अंदर आ गए हैं बारिश से बचने के लिए। बारिश के रुकते ही गाइस हम वहां से निकल आए हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर ही लिया था। एयर शो भी काफी हद तक देख लिया था। आदू को भूख लग रही थी तो अब हम आ गए हैं डोमिनोज। पिज़्ज़ा खाने के बाद गाइस हम आ गए हैं राजधानी स्वीट्स क्योंकि आज है धीरज की दादी की बरसी। हम उनकी पसंद का कुछ लेंगे और गुरुद्वारे में जाकर चढ़ाएंगे और वाहिगुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी हों हमेशा खुश रहें और उनका प्यार भरा आशीर्वाद हमारे सिर पर हमेशा बना रहे। सो गाइस हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में और अब बस वाहिगुरु जी से अरदास करके हम जाएंगे घर। गाइस अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, एयर शो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।